हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सबके लाइक कमेंट आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे और यूट्यूब कमेंट में। बहुत अच्छा है कि आप लोग सीख रहे हैं, इसी तरीके से सीखते रहिए। देखिए, कुछ समय आपको स्टॉक मार्केट सीखने में भी नहीं ना, मतलब सीखने में तो देना ही पड़ेगा, कुछ घंटे आपको देने पड़ेंगे। फिर भी 10 मिनट आप, मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, एक या दो वीडियो सीखते रहिए और उन तक भी पहुँचाइए जो स्टॉक मार्केट सीखना नहीं चाहते हैं। वो लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी किसी ना तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो। जो फैमिली मेम्बर आप हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं आपके, जो बेसिक फाइनेंस की भी समझ रखना चाहते हैं ना, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका चैनल है और आप ही लोग एक क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, तो भेजा करें उन तक और ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई थी और आज भी आती है। मतलब शुरू में बिगिनिंग करियर में काफ़ी टाइम तक मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी कि यार ये कैसे, मतलब ये कैसे पता लगें। तो मैं आपको इसका डिकोड कर देता हूँ आज। और तो पंकज शर्मा ने क्वेश्चन किया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है पंकज ने, तो बहुत बढ़िया है पंकज। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन किया है, सर ऐसे कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चूज़ करें जो बायस ना हो या मिसलीडिंग ना हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सर कैसे पता कि कौन सी न्यूज़ से डिस्काउंटेड न्यूज़ है, और मींस मार्केट ऐसा इफेक्ट पहले ही एडजस्ट कर चुकी है, कौन सी रेलिवेंट न्यूज़ और कौन सी न्यूज़ एक्चुअली रेलिवेंट सिग्निफिकेंट विच में इफेक्ट चेंज मार्केट की चाल और स्ट्रेटजी। सिंपल शब्दों में पहले क्वेश्चन पे आता हूँ उनके। वो कह रहे हैं कि सर ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे माने कि भैया ये मिसलीडिंग नहीं हो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपको ये है कि आपके पास मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले तो आप जी बिज़नेस, CNBC, TV18 या इस प्रकार के जो बिज़नेस चैनल है ना, उनकी न्यूज़ को ही ऑथेंटिकेट माना करो सबसे पहले तो। और न्यूज़पेपर में अगर मैं बोलूँगा तो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये न्यूज़ ही ऑथेंटिकेट है। बाकी अगर आप सोशल मीडिया पे थ्रू पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप, FB, टेलीग्राम, इनके थ्रू अगर आपके पास किसी भी तरीके से आ रहा है ना कोई न्यूज़ या इंफॉर्मेशन, वो मेरे ख्याल से आपको जब तक नहीं माननी चाहिए, या तो सेबी की मतलब कि मैं कहूँ जो हमारी NSE BSE की वेबसाइट है, NSE की जो वेबसाइट है, या तो वहाँ पर ना हो, ठीक है, सेबी ने ऐसा कुछ ना अपलोड किया हो वहाँ पे, अगर वैसा कुछ नहीं है, और अगर किसी न्यूज़ चैनल में भी नहीं दिखाया गया है, और या फिर न्यूज़पेपर में भी नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स के, तो आप वो ऑथेंटिकेट ना माने, वो मिसलीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया की न्यूज़ को आप कभी भी ये ना माने। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कैसे पता लगा कि न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है कि नहीं। ये बहुत ही एक भयंकर तरीका है जिसकी वजह से आप बहुत पैसा बना भी सकते हो और खो भी सकते हो। और ज़्यादातर मैं लोग कहूँ कि इसी न्यूज़ की वजह से, इसी बात की वजह से पैसा खो देते हैं। क्या होता है, कोई न्यूज़ आती है, आप टीवी पे देखते हैं, फ्लैश होती हैं, या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अगले दिन आपको लगता है अरे भाई ये तो क्या न्यूज़ आ गई, देखो इस और फिर बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं कि स्टॉक का प्राइस तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, केवल उस न्यूज़ की बदौलत, और फिर आपको पता लगता है उल्टा ही हो गया। तो कैसे पता लगाएं कि कौन सी न्यूज़ डिस्काउंटेड है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आज सच, 90% जो न्यूज़ है जिस दिन अगर आई है, अच्छी हो या बुरी हो, अगर अच्छी होगी तब भी और बुरी होगी तब भी, उस दिन के 2 बजे तक फुल्ली डिस्काउंट हो जाएगी। जब वो न्यूज़ आती है तो मेरा ऐसा मानना है 90% केस में वो उस दिन ही न्यूज़, अगर न्यूज़ आई है मॉर्निंग में ही, मैं तब बात कर रहा हूँ, उस दिन के 2 या ढाई बजे तक वो न्यूज़ पूरी तरीके से डिस्काउंट हो जाएगी, पूरी तरीके से 90% न्यूज़। इसका मतलब आप केवल बेवकूफ़ बनते हो न्यूज़ देखकर कि भाई साहब उस न्यूज़ में इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। मेरे ख्याल से वो 90% केस में उसी दिन डिस्काउंट हो जाती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है तो उसी दिन शेयर 10%, 15%, 20%, जो भी उसने चलना होगा चल लेगा, और अगर बेकार न्यूज़ है तब भी कुछ इसी प्रकार होगा। 90% केस में कह रहा हूँ, 10% केस में ये बात अलग है, वो आपको वही एक्सपीरियंस के साथ आएगा, कुछ देख कर आएगा, और कुछ में शायद आप गलती भी खा जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में यू कैन नॉट बी परफेक्ट कि नहीं नहीं भैया 100 में से 100 बार आप के सही होनी चाहिए, 100 में 100 नंबर आने चाहिए, ऐसा गलत नहीं है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आपको। अभी देखिए फिलहाल की सिचुएशन क्या चल रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है। और जब से मैंने बजट वाले दिन 1 फरवरी को भी डाला था मैंने, कि जब बजट आया था उसके बाद मैंने कहा था कि आप स्टॉक मार्केट से है ना दूर हो जाइए, और मैंने साफ साफ लिखा था फर्स्ट फेब का पोस्ट कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। और बजट के बाद, और बजट में कमी नहीं है, बजट के बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट लगातार जो है, बजट वाले दिन हमारा 17,600-700 पे था, फिर गिरा, उसके बाद दोबारा ऊपर गए, अब हालात देखो क्या हो रखे हैं, ठीक है। बजट बुरा नहीं था, मैं कह रहा हूँ बजट का नाम था ग्रोथ बजट। उस दिन जब स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुआ था, 1-1.5% ऊपर बंद हुआ था, उससे अगले दिन भी ऊपर बंद हुआ था, ठीक है। उस दिन जब स्टॉक मार्केट बजट आया, उस दिन हम 17,200-300 पे थे, और 1-2 दिन के अंदर ही हम 17,600-700 चले गए थे। अब जाके चेक करना,
दो या 3 फरवरी तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो सबको लग रहा था भैया बजट बहुत बढ़िया है, मार्केट ने बहुत अप्रिशिएट किया है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी थी कि मार्केट अप्रिशिएट दी यूनियन बजट। अब है क्या, बजट तो अच्छा है, मैं अभी भी कहूँगा बजट तो अच्छा है, मैं बजट के अगेंस्ट नहीं था। मैं अगेंस्ट क्या है, मुझे स्टॉक मार्केट ही समझ है, तो मेरा मानना था कि अब स्टॉक मार्केट दूर हो जाओ, क्योंकि ये बजट सबने देख लिया, सबको पता है बजट बहुत बढ़िया है, अब यहाँ पैसा नहीं बनेगा। क्यों, अगर मार्केट इतना आसान है तो सबको पैसा बना देगा। मार्केट आसान नहीं है, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। ऊपर से इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी आपने, न्यूज़ तो इतनी अच्छी है, लेकिन ये अब वो न्यूज़ जो बजट वाली न्यूज़ थी ना, आज आपको याद है क्या वो? आज अपने आप से पूछ के देखना, क्या आज जब 5 महीने हो गए उस बात, सॉरी 3-4 महीने हो गए उस बात को, क्या आज आपको याद भी था इस प्राइस पे, जब आपके स्टॉक प्राइस जो इतने रेड हो रखे हैं मार्केट जो है वो गिर चुकी है, आज आपको याद है कि उस बजट का नाम ग्रोथ बजट था? एंड दैट बजट, उसका नाम था कि वो 15-20 साल इंडिया के चेंज कर देगा, 15-20 साल। और आज आप भूल चुके हैं कि उस बजट का नाम भी ग्रोथ बजट था। आप सोच के देखें, मार्केट ने, मैंने क्या कहा, 90% केस में डिस्काउंट हो चुकी होगी, अब वो डिस्काउंट तो हो नहीं सकती, तो मार्केट ने पहले आपको बुलाएगी वो न्यूज़, अरे कुछ भी नहीं है, बकवास था सब, देखो बजट तो आते रहती है, ग्रोथ बजट 2 दिन में ऊपर पहुंचा दिया, अब देखो दिख गया ना कौन सा ग्रोथ बजट है, आपको ये लोग कहते हुए मिलेंगी, ठीक है। अरे सब देखते आ रहे हैं हम तो, इकोनॉमी चल रही है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फला हो रखा है, ये देखो क्या हो रखा है। मार्केट आपको ये भाव से बताती है। अगर यही भाव हम 18,000, 18,500, 19,000 तो कहते देखो यार क्या बजट आया था, देखो मार्केट उस दिन के बाद नीचे ही नहीं आया। मार्केट वांट टू मेक यू फूल। मार्केट 3 दिन ऊपर रहा, उसके बाद नीचे आया, और अभी उसके बाद दोबारा जाकर भी अब नीचे है। तो मार्केट आपको पहले बताना चाहता है कि भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इंडिया में, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सब बेकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, इतने सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, कहाँ ग्रोथ है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आईटी वाले भी कुछ नहीं कर रहे, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर रहे, सब कोई कुछ नहीं कर रहा, चार्टर्ड भी कुछ नहीं कर रहे, सब बकवास है, लोगों को काम धंधा ही नहीं है, बिल्कुल सब घर बैठे हैं। ये ओपिनियन बन चुका है ना। तो अब कैसे आपको लगेगा कि भैया कैसे मार्केट कैसे चलेगी, कैसे पैसा बनेगा? तो 90% केस मैंने आपको बताया डिस्काउंट हो चुकी है, और 10% केस में मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाता, रिएक्ट ही नहीं करता, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा भी तो आपको पागल बना देगा। और आपको कुछ महीने बाद रिलाइज होगा रही है तो कोई न्यूज़ ही नहीं थी यार, बकवास है सब। तो कई बार कुछ न्यूज़ 6-6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी इफेक्ट करती हैं। तो ये है कंपाउंडिंग ऑफ न्यूज़। आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, आप वो न्यूज़ को एक्यूमुलेट करते रहें, इकट्ठा करते रहें, और आपका दिमाग बताएगा कि कौन सी न्यूज़ कब इफेक्ट करेगी, या कब कर रही है और कब नहीं करेगी। ये आपको एक्सपीरियंस, अनुभव से काम आएगा, और बहुत इसके लिए अनुभव और समय देना पड़ेगा आपको, तब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे किस तरीके से क्या हो रहा है। तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया और एग्जांपल के साथ बताया, लाइक कर दो यार, इसलिए लाइक करो, पहले बात करते करते भूल जाते हो कई बार, और फिर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक करो, कमेंट करो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, तो आपको भी एक्सप्रेस करो कि क्या सीख रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है, कोई सा क्वेश्चन है। पंकज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, और मैं आपको सच में अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन से, मैं इससे बहुत दुखी था, और रिकॉर्ड करने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, और यूट्यूब पे कोई एक सिंगल वीडियो नहीं है जो इस बात का सही आंसर कर सके। और आज जब आप पीछे हिस्ट्री में जाकर देखेंगे ना, आप ये आज की वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा आपका मार्केट ने बेवकूफ़ कैसे बनाया आज तक न्यूज़ के हिसाब से। और अपने एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुए हैं ऐसे किसी न्यूज़ को लेकर, तो आज लिखना कि आज डिकोड हुआ है कि नहीं, और उस दिन आपको पता होता तो आपने क्या गलती की थी और आज नहीं करते। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, और आप ख्याल रखिए अपना, और सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइज़, देखने के लिए। लाइक कमेंट कर दो, बाय।